पवन सिंह कहते हैं कि 1.5 घंटे तक हमारी आपके साथ बैठकर वार्तालाप हुई है। क्या यह बात सच नहीं है? पवन सिंह इसके बाद कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से चाहती हैं कि आपको एक विधानसभा सीट से टिकट दिलवाया जाए और आपको हम चुनाव लड़वा दें, जो मेरे वश की बात नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? पवन सिंह जब यह सब कुछ कहते हैं तो उस कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, जो ज्योति सिंह पूरे लोगों को अब तक सुना रही थी। ज्योति सिंह इसके बाद इसके कटाक्ष स्वरूप एक और पोस्ट करती हैं और ज्योति सिंह कहती हैं कि अगर मेरा अपना मुझे हासिल हो जाए, मतलब कि आप मुझे अपने साथ रखने के लिए हमें तैयार हो जाए, तो हम पूरे जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यहां से एक बात तो कंफर्म है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के सामने ये डिमांड रखती हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक प्रकार का वो दबाव बनाकर चाहती हैं कि पवन सिंह के नाम का प्रयोग करके, उनके प्रभाव का प्रयोग करके विधानसभा चुनाव का टिकट लिया जाए किसी प्रभावशाली बड़ी पार्टी से और हम विधायक बन जाएं। अब ज्योति सिंह जो कहती हैं उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योति सिंह विधायक के पद के बदले तैयार हैं कि हम पवन सिंह को छोड़ देंगे। हम पवन सिंह को छोड़ देंगे अगर विधायक का टिकट किसी प्रभावशाली पार्टी से मिल जाए, इसका मतलब कि वो विधायक बन जाएं। और यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ज्योति सिंह की डिमांड ही यही है कि हमको विधायकी का टिकट चाहिए और इस दबाव के लिए वो पवन सिंह के सामने जाकर के उनके फ्लैट पर रोती हैं, गाती हैं, तो इसे क्या ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो दबाव बनाकर पवन सिंह के ऊपर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कुछ हासिल करना चाहती हैं? पवन सिंह ने इस कहानी का दूसरा पक्ष लोगों के सामने रखा। उन्होंने सब कुछ बताया और हमने भी सब कुछ बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ा जो पवन सिंह ने कहा है। ज्योति सिंह का इसके बाद जो उस पर रिप्लाई आया है हमने वो भी पढ़ा और इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है वो ऐसी बनी है कि करणी सेना जो ज्योति सिंह है उनके साथ खड़ी हो चुकी है। करणी सेना कह रही है कि समाज की बिटिया यानी कि राजपूत समाज की बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पवन सिंह दूसरी तरफ है और वो कहते हैं कि पुलिस हमने नहीं बुलाया था, बल्कि पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी, क्योंकि किसी भी पक्ष की तरफ से एक दूसरे के साथ कुछ गलत ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। अब तक की जो कहानी है, विधानसभा चुनाव का जो महत्वपूर्ण एंगल निकलकर सामने आया है, वो सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। ज्योति सिंह जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक का चक्कर काट चुकी हैं। यह बात छिपी नहीं है। वो टिकट चाहती हैं एनडीए के किसी दल से। अब मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे जो पवन सिंह और ज्योति सिंह की बातचीत हुई, इसमें ज्योति सिंह इसी बात पर अड़ी हुई थी कि हमको विधायकी का टिकट दिलाइए एनडीए के किसी दल से, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो। पवन सिंह कहते हैं कि यह मेरे बश की बात नहीं है कि हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़वा दें। जाहिर सी बात है, पवन सिंह की अपनी पार्टी तो है नहीं कि पवन सिंह कहेंगे कि ठीक है टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़ जाइए और विधायक बन जाइए। अब पवन सिंह इसी बात को कहते हैं कि हमारे वश की यह बात नहीं है और आप इसी बात पर अड़ी हुई थी। क्या यह सच नहीं है? अब ज्योति सिंह जो इसका रिप्लाई करती हैं उसमें एक खोट नजर आता है। ज्योति सिंह कहती हैं कि अगर आप हमको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएं तो हमको टिकट नहीं चाहिए, हम पूरे जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि हां, ज्योति सिंह जो मौजूदा वक्त में परिस्थिति पवन सिंह की बनी हुई है उसके कारण दबाव बनाकर चाहती हैं कि उनको टिकट दिया जाए, और हमें लगता है कि यह गलत है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब पवन सिंह चुनाव के वक्त में ज्योति सिंह को लाने गए थे, उन्होंने अपने पास बुलाया, ज्योति सिंह उनके पास आई, तो सवाल उठाने को तो पवन सिंह के ऊपर 10 सवाल उठ जाएगा। लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ज्योति सिंह के लिए भी यह बनता है कि आपने जब पहले से ही पवन सिंह के ऊपर एफआईआर में यह कहा था कि गर्भपात हमारा जबरन कराया गया,
हमको वहां पर प्रताड़ित किया जाता था, तो आखिरकार आप उनके साथ क्यों चली गईं? एक और सवाल है, क्या पवन सिंह के साथ चुनाव के वक्त में जब आप गईं तो ऑन टेबल बैठ करके आपने पवन सिंह को उनकी गलतियों का एहसास कराया? पवन सिंह ने अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगा? और अगर यह सब कुछ नहीं हुआ, आप पवन सिंह के केवल एक बार के बुलाने पर वहां पर चली गईं, तो यह सवाल उठता है कि वाकई में आपके मन में कोई ना कोई लालसा तो रहा होगा। और इस वक्त पर जो विधानसभा चुनाव के टिकट का जिक्र आ रहा है, वो उसी लालसा को प्रमाणित कर रहा है। ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, यह एकदम तय है, यह 100% तय बात है कि ज्योति सिंह का मन है कि वो विधायक बने। अब ज्योति सिंह को यह भी मालूम है कि जेडीयू, बीजेपी या एनडीए का कोई दल उनको टिकट नहीं दे रहा है, लेकिन उनको एक चीज मालूम है कि अगर पवन सिंह चाह देंगे, अगर पवन सिंह को इतना मजबूर किया जाए, उनके सामने यह डिमांड रखा जाए कि हम आपको तभी सुरक्षित आपकी इज्जत को छोड़ेंगे जब आप हमारे लिए टिकट का जुगाड़ करवा पाएंगे, तो पवन सिंह के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्योति सिंह इसीलिए इस डिमांड पर अड़ी हुई है कि हमको विधायक का टिकट चाहिए, और पवन सिंह इस बात का बाकायदा जिक्र करते हैं। एक और बात है, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का रिश्ता आमतौर पर एक पक्ष सुनने के बाद हमारी आपकी जो राय बनती है, दूसरी पक्ष की कहानी सामने आते ही वो राय एकदम उलट जाती है, एकदम वो राय बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे तमाम लड़ाइयों में दोनों का अपना अलग अलग पक्ष होता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दूसरा हाथ भी चाहिए ही होता है, तभी ताली बजती है। और पवन सिंह ज्योति सिंह का जो पूरा का पूरा मामला है, वो इसी प्रकार से दो हाथों से ताली बजने वाली कहानी है। मौजूदा वक्त में करणी सेना राजपूत की बेटी के नाम पर, राजपूत समाज की बहन के नाम पर वो ज्योति सिंह के साथ खड़ी हो चुकी है। पवन सिंह इस वक्त पर कम से कम यहां पर अकेले हैं। जो तमाम बड़े लोग हैं वो इस मुद्दे पर पवन सिंह के लिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण भी है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ज्योति सिंह के खिलाफ हम पवन सिंह के लिए खड़े हो जाएंगे तो महिलाओं के वोटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी इमेज भी खराब होगी। और पवन सिंह इस वक्त पर अकेले अपने सफाई में, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उस 1.5 घंटे के मुलाकात की कहानी बताते हैं। जब पुलिस बुलाने वाली कहानी का जिक्र आता है कि पवन सिंह ने पुलिस बुलवाया था, तो पवन सिंह वहां पर खुले तौर पर कहते हैं कि पुलिस पहले से आई हुई थी, क्योंकि जब हमारी और आपकी बातचीत होनी थी तो पहले से पुलिस को सूचित किया गया था कि आप लोग वहां पर रहिएगा, जिससे हमारे पक्ष की तरफ से भी या उनके पक्ष की तरफ से भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ बुरा ना हो। पवन सिंह कहते हैं कि हो सकता है, या आप भी इसको सोचिए तो यह बड़ा तार्किक लगेगा कि पवन सिंह या ज्योति सिंह बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्योति सिंह उठकर कह दे कि उस बैठक में, उस बंद कमरे में पवन सिंह ने उनके ऊपर हाथ उठाया, उन्होंने कुछ और किया, इसलिए पवन सिंह कहते हैं कि पहले से पुलिस मौजूद थी। फिलहाल दोनों धड़े की अपनी अपनी कहानी है। कहानी जो है, लड़ाई जो है, वो लड़ाई सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है। और ज्योति सिंह कहती हैं कि ये लड़ाई अब बंद कमरे की नहीं है, आप भी आइए, हम भी आते हैं जनता के सामने, खुले मंच पर आप अपनी बात को रखिए, हम अपनी बात को रखते हैं। और कुल मिलाकर के जब खुले मंच की बात हो रही है, आम जनता की चर्चा हो रही है, तो एक बात हमें समझना होगा कि यह मामला परिवार का नहीं है, बल्कि यह मामला शुद्ध रूप से इस वक्त पर राजनीतिक है। और टिकट बंटवारे में ज्योति सिंह को टिकट चाहिए, यह बात 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ज्योति सिंह खुद कहती हैं कि आप हमको अपने पास रखिए, हमको पूरा जीवन टिकट नहीं चाहिए। इसका मतलब कि ज्योति सिंह पवन सिंह को छोड़ने के लिए तैयार है। शर्त बस इतनी है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह चुनाव लड़वाएं, ऐसे भरोसेमंद पार्टी से टिकट दिलवाएं जहां से वो उनकी गारंटी हो कि वो विधायक बन जाएं। और विधायक के पद के बदौलत ज्योति सिंह पवन सिंह को छोड़ सकती हैं। बाकी हमने अब तक की जो कहानी है, जो तमाम चीजें चल रही हैं, वो आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।